ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थजलाप्लुतः शुचौ विविक्तयासीन विधिवत् कल्पितासने अभ्यसेत् मनसा शुद्धम् त्रिवृद् ब्रह्माक्षरम् परम् मनोजच्छेज्जित श्वास ब्रह्म बीजम विस्मरन् नियच्छेद विषयोभ्यक्षान् मनसा बुद्धिसारथिः मनः कर्मभिराक्षिप्तम् शुभार्थे धारयेत् धिया तत्रैकावयवम् ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयम् युक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत् पदम् तत्परमम् विष्णोः मनो यत्र प्रसीदति रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तम् विमूढम् मनयात्मनः यच्छेद्धारणया धीरो हन्ति तत्कृतम् अलम् यस्याम् सन्धार्यमाणायाम् योगिनो भक्तिलक्षणः आशु सम्पद्यते योग आश्रयम् भद्रमीक्षतः राजोवाच यथा सन्धार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरे दासु पुरुषस्य मनोमलम् गृहात् गृह से प्रव्रजितः निकल कर चल दे धीरः धीर बनकर स्त्री पुत्र आदि के रोने से घबराए नहीं। पुण्य तीर्थ जलाप्लुतः पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करें। शुचौ पवित्र स्थान में विविक्ते एकांत में आसीनः बैठ जाए विधिवत कल्पितासने विधि पूर्वक रचे हुए आसन पर। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। सर्वथा म्रियमाण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। तो म्रियमाण का अर्थ है अब शरीर से जो विदा होने वाला है। मरने वाला नहीं, मरना और शरीर से विदा होना दो चीज है।
आत्मा कभी मरता नहीं है। जैसे हम लोग किसी घर से निकलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि द्वार से बाहर जाते मर जाते हैं, घर छोड़ रहे हैं। तो ऐसे आत्मा एक दिन देह छोड़ता है, ये छुड़ाया जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अंत काले तो पुरुष आगते गत साध्वस। जब मनुष्य जान जाए कि उसका अंत समय आ गया है तो उसे घबराना नहीं चाहिए। और जो भी रही सही आसक्ति है देह में और देह के संबंधी लोगों में, उस आसक्ति को, स्पृहा को काट। स्पृहा का अर्थ है शरीर में रहकर सुख भोगने की लालसा, ये छोड़ दे। क्या करे? गृहात् प्रव्रजित, घर से प्रव्रजन करे, परिव्राजक बन जाए, तो निकल जाए घर से। घर लौटने के लिए नहीं है, अब तो शरीर से भी विदा होना है, तब घर क्या लौटना है। तो गृहात् प्रव्रजित का अर्थ प्रकृष्ट रूप से व्रजित, व्रजन कर, चल दे। कहां जाए? पुण्य तीर्थ जलाप्लुत, घर छोड़ करके गंगा जी के किनारे या श्री जमुना जी के किनारे या अन्य किसी पवित्र तीर्थ में चला गया। पुण्य तीर्थ, तीर्थ का अर्थ है गंगा जी नदी है। जल को भी तीर्थ कहते हैं। पवित्र तीर्थ में चला गया स्नान। बहुत दिन आदमी सावर से स्नान किया, बाथरूम में ये किया वो किया, साबुन लगाया, सब किया, लेकिन शरीर छोड़ने का समय आवे तो पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। आप्लुत, आकार से सम्यक, प्लुत का अर्थ है डूब जाना, मतलब बहुत अच्छा से स्नान करे, बार बार शरीर को भिंगोए पुण्य तीर्थ के जल से। ये अष्टांग योग का वर्णन किया जा रहा है। तो धीरह शब्द से श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि यम का वर्णन किया गया। योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग हैं, ये आधार है। धीरे धीरे सीढ़ी जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं। योग का अर्थ है भगवान से संबंध। तो अपने मन को संसार से निकालना है, इसके लिए योगाभ्यास किया जाता है। यम का अर्थ है कंट्रोल, नहीं करना, नो। जैसे श्रील प्रभुपाद जी सबसे पहले यम बताते थे, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, ये सब यम कहते हैं, मतलब निषेध नहीं। तो यहां बताया गया, धीरा शब्द से बताया गया धीर होना चाहिए, तो यम का वर्णन किया गया। और स्नान से नियम का वर्णन किया जा रहा है। नियम, यम में नी उपसर्ग लगाएगा, नितना यम, अर्थात स्नान करना, जप करना, ये सब करना, ये नियम है। यम है नहीं करने लायक काम को नहीं करना, चोरी नहीं करना और नहीं करना। तो ये तो नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, ये तो बहुत नीचे की बात है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से कुछ लोगों ने पूछा कि श्रील प्रभुपाद, क्या हम भगवान को पा सकते हैं, हम देख सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हाँ, लेकिन पहले आदमी बनना पड़ेगा। तो वो चकित हो, पहले आदमी बनना पड़ेगा, तो आदमी तो हैं। तो प्रभुपाद जी कहते नहीं, पहले मीट ईटिंग, गैम्बलिंग वगैरह है 4 चीज छोड़ोगे तब आदमी बनोगे। तो आदमी भी बनने पर नहीं देख पाओगे। आदमी बनने के बाद फिर आंख बनाई जाएगी, भक्ति करोगे, महामंत्र का जप वगैरह करोगे, भक्ति विलोचन ना, तब भगवान का दर्शन किया जा सकता है।
तो वास्तव में ये जो 4 नियम बताए जाते हैं ये तो आदमी बनने के लिए बनाए जाते हैं। बोले राक्षस जोनी से आदमी जोनी में हो जाए, इसके बाद सोचा जाएगा कि वो क्या करेगा। लेकिन यहां जो धीरह शब्द का प्रयोग किया गया है यह तो बहुत आगे की बात। असंग के शस्त्र से, वैराग्य के शस्त्र से देह की स्पृहा काट दे, ये काट दे, वो काट दे, बच्चे में, स्त्री आदि में कोई आसक्ति न रखे, इसमें जम का वर्णन किया गया है। और पूर्ण तीर्थ में स्नान अगर करे ये नियम। और विधिवत कल्पितासन पर बैठ जाए, इसको आसन कहते हैं। विधिवत कल्पितासन है, कल्पित का अर्थ है रचित। आसन रचना की एक विधि है। एक तो शुचौ विविक्त स्थान बहुत पवित्र होना चाहिए और समतल स्थान हो तथा एकांत हो। एकांत का अर्थ है कि वहां बहुत प्रकार के लोगों का मेला न लगा, बहुत प्रकार के लोग न, एकांत, एक विचार वाले आदमी हो, अथवा सर्वथा एकांत हो। एक अंत एकांत, एक के बाद ही अंत है और दूसरा जहां नहीं है उसको एकांत कहते हैं। अथवा एकांत का एक अर्थ है कि एक ही विचार के सब लोग जहां हो वो भी एकांत है। भगवान के धाम में, मंदिर में बहुत से भक्त रहते हैं तो उनका एक विचार रहता है, भगवान की भक्ति करना है, जिसको भी एकांत कहते हैं। उसको विविक्त का यह अर्थ होता है अलग, मतलब पब्लिक प्लेस नहीं। ऐसा नहीं गैम्बलिंग जुआ का स्थान हो, मार्केट प्लेस हो और जाकर वहां ध्यान करने लगे, ऐसा नहीं। जहां कोई दूसरा शब्द न सुनाई पड़ता हो, डिस्टर्बेंस न हो, उसको विविक्त कहते हैं। भिन्न स्थान और पवित्र, ऐसे स्थान पर विधिवत कल्पितासने आसीन, विधि पूर्वक रचे हुए आसन पर बैठे। आसन रचना की विधि क्या है? सबसे पहले कुश बिछाना चाहिए और कुश के बाद मृगचर्म और मृगचर्म के बाद वस्त्र बिछाना चाहिए। ये नियम, ये आसन की रचना की विधि। अच्छा, भगवान गीता में कहते हैं कि बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए और बहुत नीचा भी नहीं होना चाहिए। ये सब कुश और अजीम, मृगचर्म वगैरह बिछाए जाते हैं। इनमें कुछ ऐसे गुण हैं कि सर्प, बिच्छू वगैरह इससे दूर चले जाते हैं, जो गंध से, तो योगी सुरक्षित रहता है। ऐसा नहीं ध्यान करने बैठे और कोई बिच्छू मार दे बस हाय हाय करता हुआ, अब क्या ध्यान करेगा। इसीलिए आसन की सब विधि है। अब इस पोस्चर में उसे बैठना है कि उसे भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ना है। सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। विधिवत कल्पित आसन है, विधि पूर्वक रचे हुए आसन पर बैठ। भगवान के भजन के लिए निश्चित आसन होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी आसन हो और उस पर आदमी बैठ करके भजन करे, ऐसा हो नहीं सकता। सब में अपना अपना प्रमाणु होता है। बहुत मोटे गद्दे पर आप बैठिए तो कुछ ही देर के बाद नींद आ जाएगी, वो भजन क्या करेगा, है ना। तो उसकी ऊंचाई नीचाई का भी वर्णन किया गया है, कितना ऊंचा होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। तो तीसरा योग का अंग है आसन। आस्यते अस्मिन् इति आसन, जिस पर व्यक्ति बैठे उसको आसन कहते हैं। सुखासन से बैठना चाहिए। आसन के बाद है प्राणायाम। अभ्यसेत मनसा शुद्धम त्रिविध ब्रह्माक्षरम परम। अभ्यसेत, अभ्यसेत का यह अर्थ अभ्यास करे, अर्थात एक्सरसाइज, जप करे। त्रिविध ब्रह्माक्षरम परम, आसन पर बैठ करके प्राणायाम करे। त्रिवृत्त, ये ब्रह्माक्षर को कहते हैं।
ओम, इसको कहा। आसन पर बैठ करके प्राणायाम करें। प्राणायाम को ही यहाँ कहा गया है कि जित श्वास शब्द से, जित श्वास हो करके, अर्थात पूरक, कुंभक, रेचक, जो श्वास को ब्रेक करना है, श्वास का विच्छेद किया जाता है, ठीक से नहीं लिया जाता है, दीर्घ काल के बाद लिया जाता है, छोड़ा जाता है, तो इसको प्राणायाम कहते हैं। प्राण आयाम प्राणायाम, ये प्राण का व्यायाम है श्वास का। जैसे बहुत धीरे 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 सांस लेना भीतर, और इसको कहते हैं पूरक, और देर तक रखना छाती के भीतर, इसको कुंभक कहते हैं, घड़ा जैसा बनाना कुंभक, और धीरे धीरे हवा को निकालना नाक से, इसको रेचक कहते हैं। रेचक का तो खाली करना, पूरक, कुंभक और रेचक। तो इस तरह से प्राणवायु को जीत करके, मतलब प्राणायाम में परफेक्ट हो करके, तब प्रणव का अभ्यास करें। ब्रह्माक्षरम, ब्रह्म अक्षर, प्रणव को, जो ओंकार है भगवान का नाम, ओम, उसमें अ, उ और म 3 अक्षर है, इसलिए इसको त्रिवृत कहते हैं। त्रिवृत, इसका अभ्यास करें। कैसे? मनसा, मन से अभ्यास करें, जप करें मन में। वास्तव में यह बहुत ही कठिन क्रिया है, परंतु जप बहुत जरूरी है, और ओंकार ही महामंत्र के रूप में व्यक्त हुआ है, ऐसा शास्त्र कहता है। जो महामंत्र है यह ओंकार का ही एक्सपेंडेड रूप है। तो इस समय क्या करने की जरूरत है कि अब ओम के जगह पर जपना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह नहीं समझना चाहिए कि यह बिल्कुल प्रथम बार करने के लिए इसको सिखाया जा रहा है। पहले से बहुत अभ्यास किया है, लेकिन फिर भी अंत समय में बहुत सावधानी से करना चाहिए। पहले के लोग प्रणव जपते थे, ये भगवान का नाम है, प्रणव सर्व वेद से। गीता में भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों का सार मैं प्रणव हूं, ओंकार। ये भगवान का नाम है, और भगवान की सारी लीलाएं ओंकार में दी गई। इसकी कई पुस्तकें निकली हैं जिसमें अर्थ किया गया है ओंकार का। भगवान का नाम है, इसी नाम का एक्सपेंशन है महामंत्र। उसमें और विस्तार से भगवान के गुणों को दिखाया गया है। त्रिवृत ब्रह्माक्षरम, स्पिरिचुअल अक्षर, ब्रह्म अक्षर, ट्रांसडेंटल, ये महामंत्र है। ये कोई प्राकृत शब्द नहीं है, इस प्रकृति का नहीं है, ये गोलोक से आया है। गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। भगवान का नाम भगवान के धाम से उतरा है, और वास्तव में यह एलिवेटर की तरह है, लिफ्ट की तरह है, यहाँ जीव को पकड़ करके भगवान के पास ले जाने के लिए। तो उसका आश्रय लेना चाहिए नाम का। गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। अब देखते हैं कहीं कहीं बहुत ऊंचे ऊंचे भवन होते हैं, और वहां से लिफ्ट नीचे आता है, एलिवेटर नीचे आता है और लेकर के ऊपर जाता है। तो भगवान के अनेक नाम, नामना मकार बहुधा निर्सर्व शक्ति तत्वार्पिता, भगवान अनेक नाम प्रकाशित किए और प्रत्येक नाम में अपनी सभी शक्तियों को भर दिए। और जीव के लिए भी आदेश करते, तुम अब नाम का आश्रय लो, नाम का आश्रय लो, कीर्तन करो, जप करो। ये ओंकार, जैसा सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, यही है महामंत्र हम लोगों के लिए इस युग में। तो बैठ करके हरे कृष्ण षोडशाक्षरम अभ्यसेत, षोडश नामात्मकम अभ्यसेत। भगवान के नाम का अभ्यास करना चाहिए।
शुद्ध आसन पर बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह जप बहुत आवश्यक, समस्त साधनाओं में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। आगे कहते हैं मनो जच्छेद जित श्वासो ब्रह्म बीजम विस्मरण। श्वास को जीत करके जप करे और मन को वश में करे। मनो जच्छेद, मन को वश में करे, लेकिन ब्रह्म बीजम अविस्मरण। ब्रह्म बीज ओंकार को कहते हैं। ब्रह्म का अर्थ वेद, वेद का मूल बीज है। ओंकार ही वास्तव में वेदों के रूप में फैला हुआ है। तो ब्रह्म बीज का अर्थ है ओंकार, प्रणव, अर्थात भगवान का नाम। इसका विस्मरण नहीं होना चाहिए। ध्यान करे, कुछ भी करे, लेकिन हमेशा जप होना चाहिए। और विस्मरण, ब्रह्म बीजम अविस्मरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तव में समस्त साधनाओं में सबसे श्रेष्ठ यही है। और सब तो बैठने के लिए जम नियम आदि का वर्णन किया गया कि करना क्या है, त्रिविध ब्रह्माक्षरम का अभ्यास करना है, उसे जपना चाहिए, तो मन को वश में करना चाहिए, जितो श्वास होकर। प्रणव को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसका मतलब भगवान नाम महामंत्र को कभी नहीं भूलना है। यहां तक कि भगवान की पूजा आदि में भी मन ही मन भगवान के नाम का उच्चारण का विधान है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ब्रह्म बीजम अविस्मरण, विस्मरण नहीं करना चाहिए महामंत्र। अब प्रत्याहार का वर्णन कर रहे हैं। विषय लियच्छेद विषयोभ्यक्षान मनसा बुद्धि सारथि। यह जीव, वो व्यक्ति बुद्धि को सारथी बना करके इंद्रियों को विषयों से हटा लेना चाहिए। इंद्रियों को विषयों से हटाना, जैसे आंख रूप देख रही है, कान सुन रहा है, नासिका गंध ले रही है, तो त्वक स्पर्श का अनुभव कर रहा है, रसना कुछ खाती है। तो इंद्रियों की धारा, इंद्रियों की प्रवृत्ति अपने अपने विषयों की तरफ स्वाभाविक है। आंख देखने में लगती है, कान सुनने में लगता है, जीवा बोलने में इत्यादि। तो जोगी को चाहिए, उस भक्त को जो शरीर त्याग रहा है, हटा लो, विषयों से इंद्रियों को हटा ले। नियच्छेद विषयोभ्य अक्षण, अक्षण इंद्रियाणी, इंद्रियों को हटा ले विषयों से। तो इसको प्रति आहार कहते हैं। प्रत्याहार, हटा लेना, नहीं देखना, कोई चीज दूसरा चीज नहीं देखना, न सुनना, न स्पर्श करना, न अनुभव करना, इसको हटा लेना। प्रश्न कर सकते, कैसे हटाएंगे? बुद्धि की सहायता से हटाना चाहिए। बुद्धि से विचार करना चाहिए कि इन विषयों का जो सेवन है इंद्रियों के साथ, ये हमारा सर्वनाश है। अगर हम आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, तो भजन क्या करेंगे? कैसे भगवान में मन लगेगा? इसीलिए पहले इंद्रियों को हटाना चाहिए उधर से। बुद्धि को सारथी बनाओ। जैसे कोई रथी है, किसी युद्ध में जाता है, तो उसका सहायक सारथी होता है। सारथी लगाम कड़ा करके घोड़ों को बस में रखता है। इंद्रियां घोड़ों की तरह हैं, और वही बहुत उच्छृंखल घोड़ा है, जो विषयों में ही भागती। भगवान गीता में कहते हैं ऐसे घोड़े हैं 5 जो जीवात्मा को खाई में गिराना चाहते, गड्ढा में गिराना चाहते।
तो कोई घोड़े माने 5 घोड़े रथ में जुटे हुए हैं और 5 गड्ढे की तरफ ही ले जाए, तो सारथी क्या करता है कि लगाम खड़ा करके और उनको रोड पर चलाता है, ठीक से, इधर उधर नहीं जाने देता। तो सारथी क्या है जीव के साथ? इंटेलिजेंस है, बुद्धि है। प्रत्येक व्यक्ति को ये तो समझना चाहिए कि इन विषयों को देखने में, भोगने में तो हमारा सर्वनाश हो गया, अब तो इनकी तरफ नहीं लगना है। इस तरह बुद्धि की सहायता से इंद्रियों को विषयों से हटा ले। और मनः कर्म विराक्षित हम शुभार्थे धारे धिया। अब धारणा का वर्णन कर रहे हैं। धिया बुद्धि के द्वारा मन को शुभार्थ में धारे। कर्मों के द्वारा, भोग वासना के द्वारा मन विक्षिप्त रहता है, लेकिन ऐसे विक्षिप्त मन को धारणा के द्वारा, धिया का अर्थ था धारयेत, धारित का अर्थ धारणा। धारणा का अर्थ है जहां व्यक्ति रखे किसी चीज को, उसको धारणा कहते हैं। धातु का अर्थ होता है धरना, कभी कभी उसका अर्थ पकड़ना भी होता है, धर लेना, पकड़ लेना। कर्म से जो विक्षिप्त मन है, भोग वासना से चंचल है, विविध रूप रस गंध का जो स्मरण कर रहा है, उस मन को अपनी बुद्धि द्वारा पकड़ करके शुभार्थे धारे, शुभ अर्थ में लगा दे। शुभ अर्थ का क्या अर्थ है? भगवद रूपे, सिर्फ शुभ समझे अर्थ करते। इस संसार में सबसे अच्छा विषय है, शुभ विषय है भगवान का रूप। भगवान के रूप में धारे मन को लगाना चाहिए। मन तो घूमता ही रहता है वास्तव में। देखिए, आदमी सोता है फिर भी सपना में मन घूमता ही रहता है। लेकिन जितने भी रूप हैं सब अशुभ हैं जीव के लिए। अशुभ, अशुभ का अर्थ होता है गंदा, अपवित्र, स्वरूप से विरुद्ध। जो भी जीव चिंतन करेगा इस संसार में किसी व्यक्ति का, वस्तु का, तो वो मलिन होता जाता है, गंदा होता जाता है। नहीं, भगवान का जो रूप है वो है शुभ। शुभ का अर्थ होता है जो जीव को शुद्ध कर दे, अपने स्वरूप में कर दे। तो मन के द्वारा भगवान के रूप की धारणा करें, मन को भगवान के रूप में लगा रहे। शुभार्थ, अर्थ का अर्थ विषय, शुभ विषय में, दिव्य अप्राकृत सुंदर वस्तु में, भगवान में लगा रहे, इसको धारणा करते। तत्रैकावयवं ध्यायेत् अविच्छिन्नेन चेतसा। इसके बाद भगवान के रूप का ध्यान करें। धारणा में और ध्यान में थोड़ा सा अंतर है। जब चित्त को, मन को कहीं विषयों से हटा करके भगवान के रूप की धारणा की जाती है, समग्र रूप की, तो इसको धारणा कहते हैं। और ध्यान का अर्थ होता है भगवान के एक एक अंग का चिंतन करना। और जब मन भगवान के रूप में 3 मिनट तक अखंड रह जाए तो उसको समाधि कहते हैं। इतना मन चंचल है कि 3 मिनट यदि अखंड चिंतन कर ले तो कहा जाएगा कि मन समाधिस्थ हो गया। बहुत फ्लिकरिंग माइंड। पर किसी भी तरह से मान लीजिए भगवान के नेत्र का, बांसुरी का, हाथ का, वनमाला का, चरण का स्फुरन हो रहा है तो इसको ध्यान कहते हैं। तत्रैकावयवं ध्यायेत् अविच्छिन्नेन चेतसा। लेकिन अखंड चित्त से भगवान के अंगों का, एक एक अंगों का ध्यान कर जब व्यक्ति करता है तो इसको ध्यान कहते हैं। ऐसा करना चाहिए। मन जाएगा, लेकिन जाने में ये सावधान रहना चाहिए कि चरण से चले तो सिर पर आ जाए भगवान के, वनमाला पर आ गया, कान पर आ गया, नुपुर पर आ गया, कंकड़ पर आ गया, नुपुर पर आ गया, सांवले शरीर पर, जांघ पर, हाथ पर, छाती पर भले घूमे,
कि बाहर न जाए। इसको कहते हैं अव्युच्छिन्न चेतसा, अखंड चित्त से चित्त घूमे लेकिन भगवान के रूप पर या लीला पर घूमता रहे। इसको ध्यान करता। मनो निर्विषय युक्त किंचन न स्मरित, और निर्विषय मन को जब इस तरह से भगवान के रूप में लग जाए तो निर्विषय मन को फिर भगवान में युक्तवा लगा करके, भगवान के सुंदर रूप में लगा करके ततः किंचन न स्मरित, अब भगवान के रूप के अलावा कुछ भी स्मरण न आए, भगवान के लीला के अलावा, रूप के अलावा कुछ भी स्मरण न आए, ये है समाधि। इस तरह से साधक को होना चाहिए कि भगवान के अलावा कुछ भी स्मरण न करे। पदम तत्परमम विष्णु जत मनो जत्र प्रसीदति, वह है भगवान का स्वरूप। यहां पदम से तत्पर है श्री विग्रह, भगवान का रूप जिसका चिंतन करने पर मन प्रसीदति, प्रसिद्धति का अर्थ है प्रसन्नति, मन बिल्कुल शांत हो जाता है। भगवान इतना अच्छा है, इतना सुंदर है, इतना रसमय है कि मन वहां से हटता नहीं, इसको समाधि कहते हैं। तो भगवान में मन को आविष्ट करने के लिए ये सब साधन है, इसे धीरे 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 करना चाहिए। और आज के युग में तो ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता है, करने की तो बात ही दूर है। तो किसी को मरने का समय अगर पता चल जाए, रियली पता चल जाए कि 1 महीने में मरना है, फिर भी आदमी अब तीर्थ में नहीं हॉस्पिटल में जाएगा, तो हमको बचाओ किसी तरह से, है कि नहीं। और घर के लड़के स्त्री तो और माया डालते हैं, नहीं नहीं दवाई होना चाहिए, दवाई होना चाहिए, होना चाहिए। क्या दवाई करके करेंगे? दवा और इंजेक्शन के जमराज के बंधन को काट देगा। जब कागज बिल्कुल तैयार हो चुका है कि अब शरीर छोड़ना ही है, तो उस समय एडमिट हॉस्पिटल में नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह से अब पवित्र तीर्थ में, मंदिर में भर्ती करना चाहिए, तो वहां शरीर छूटे ठीक से, ठीक चेतना में। कई बार घर के लोग मानते नहीं, वो भी सोचते हैं कि लोग कहेंगे कि दवा नहीं कराया गया, ये नहीं कराया गया, देखा जाए। कैसे आदमी मरता है मृत्यु की शैया पर, हमने देखा है। इधर सुई खोसा गया है, पानी चढ़ाया जा रहा है, इधर खोसा गया, इधर खोसा गया, टैबलेट खाया है, इसी दशा में चला गया। क्या सदगति होगी? लास्ट में जैसी मति रहती है वैसी गति होती है। कोई किसी का फोटो ले रहा हो तो क्लिक दबाते समय, बटन दबाते समय जो रहा रूप बस वही आएगा, है ना। इसीलिए फोटोग्राफर कहते हैं सावधान, अटेंशन प्लीज, थोड़ा मुस्कुराइए, कहते हैं ना, इस तरह से कहते हैं। और कल को देखा जाता है कोई व्यक्ति अगर सिर को खुजलाया, इधर उधर किया, तो वही हाथ आ जाता है। तो लास्ट समय चेतना बिल्कुल कृष्ण में रहनी चाहिए, तब व्यक्ति भगवान को प्राप्त करते हैं। बहुत सावधान रहना चाहिए। तो यह तो खैर एक दृष्टि से कहा जा सकता है कि भाई बेटा है तो कर्तव्य है, क्या करे, पिताजी को हॉस्पिटल में ले ही जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन जब अंत काल है तो पुरुषागत गत साधस, जब वास्तव में विश्वास हो जाए बुद्धि द्वारा कि अब हॉस्पिटल और डॉक्टर आदि से कर्म बंधन नहीं मिट सकता है, तब तो उसे अब भगवान में मन लगा करके ही शरीर छोड़ने की तैयारी करनी चाहिए। भगवान का रूप ऐसा है, सुखदेव गोस्वामी कहते शुभार्थ है, और फिर करें पदम तत्परमम विष्णु जब मनो जत्र प्रसीदति। भगवान का यह पद स्वरूप ऐसा है, इसमें मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। अरे जब सांसारिक लोगों का चिंतन करके, उनसे मिल करके और बात करके लोग इतने तृप्त होते हैं, भगवान में जिसका मन लग जाए तो कितना सुख प्राप्त होगा उसे, कौन कह सकता है। मनोजत्र प्रसिद्ध, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान का वह रूप
दिव्य है, आनंद घन है। उसमें अगर मन लग गया तो मन प्रसीदति, मन प्रसन्न हो जाता है, शांत हो जाता है, अन्य विषयों की तरफ जा ही नहीं सकता। भगवान इतना रसिक है, इतना रसमय है कि उनका ही चिंतन करेगा और जा ही नहीं सकता। किसी व्यक्ति को किसी उत्कृष्ट रस की प्राप्ति हो जाएगी तो वो उसको छोड़कर के दूसरी तरफ जा ही नहीं सकता। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, बहुत स्थूल उदाहरण है, गांव का है, लेकिन हम कभी कभी इस बात को सोचते हैं कैसे किसी को चस्का लग जाता है। एक बार की बात है, हमारे गांव के पास एक और गांव है, तो वहां एक आदमी का बैल जाकर किसी के खेत में पड़ गया। बैल समझते हैं ना, किसी के खेत में पड़ गया तो वह व्यक्ति जिसका खेत चरा था वो ले जाकर के फाटक लगा दिया। फाटक लगाने का मतलब है कोई सरकारी घर बना होता है, उसमें पशु को ले जाकर के जेल में बंद कर दे। वास्तव में पशु को ले जाता है वो आदमी, तो फिर जो सरकारी आदमी होते हैं तो उस पशु को खिलाते हैं, पिलाते हैं, और पशु वाला फिर बाद में जाता है। पशु वाला जाता है तो उस पर दंड लगाते हैं और दंड लगा करके फिर छोड़ देते हैं पशु को। इस तरह का कार्य आप समझते होंगे, गांव के होंगे तो सब बात समझते हैं। जैसे यहां पर टो कर लेते हैं कार को वैसे पशु को ले जाते, तो कार का क्या बिगड़ेगा, चाहे पशु का हो, तो कार वाला दंड भोगेगा ना। वो जा करके छुड़ा करके लाता है, टो करने का भी खर्च देता है, क्या करता है तो इसी तरह पशु को ले जाकर के फाटक लगाते, उसको फाटक कहते हैं, मतलब पशु का जेल। तो हुआ क्या कि वो जब बैल गया फाटक, सरकारी आदमी उसको खिलाए, वो घर पर कभी भी खली भूसा अच्छा से नहीं खाया था गरीब घर का बैल था। गया तो वहां वो लोग खिला दिए उसको, और लगभग 7-8 दिन रह गया। व्यक्ति गया नहीं छुड़ाने, 7-8 दिन खा लिया खूब अच्छा से। तो उस बैल को छुड़ा करके वो आदमी लाया बाद में, रघुनाथ पांडे नाम था उनका, जो बैल को छुड़ा कर लाया। बैल को छुड़ा करके लाए, रखे, दूसरे दिन बिना सूचना के चुपचाप बैल फिर फाटक चला गया, अपने आप चला गया। उनके गांव से 3 किलोमीटर गांव है जहां वो फाटक लगाया गया। वो लोग बैल खोजने लगे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, तो वो फाटक के द्वार पर चला गया। तो वो लोग फिर से उसको रख लिए वहां उसको अच्छा खाने को मिल गया बैल को, तो अपने आप चला गया, घर छोड़ करके वहां चला गया। इसको चस्का कहते हैं। जब साधारण संसारिक लोगों में और वस्तुओं में मन जा सकता है, तो सच्चिदानंद घन भगवान के रूप में अगर मन फंस जाए तो कैसे लौट सकता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मनो जत्र प्रसीदति, और प्रसीदति का अर्थ करते हैं श्रीधर स्वामी साम्यति, प्रसाम्यति, शांत सुखी हो जाता, नहीं लौटता है। इस पर एक प्रश्न हो सकता है कि मन तो रजोगुण से और तमोगुण से आक्षिप्त है और विमूढ़ है, ऐसे मन को भगवान में कैसे लगाया जाएगा। रजस तमोभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़म मन आत्मन, रजोगुण के द्वारा मन आक्षिप्त रहता है, विक्षिप्त रहता है, और तमोगुण के द्वारा विमूढ़ हो जाता है। विमूढ़ का अर्थ विशेषण मूढ़, कुछ नहीं जानता है। निद्रा में हो गया, क्रोध में हो गया, आलस्य में हो गया, तो मन कुछ नहीं जानता, इसको विमूढ़ कहते हैं। जब तमोगुण का, मोड ऑफ इग्नोरेंस का प्रभाव होता है तो मन ऐसा हो जाता है। ऐसा जो विमूढ़ है वो मन क्या भगवान का स्मरण करेगा, या विक्षिप्त हो गया रजोगुण के द्वारा, ये कमाना है, ये करना है, ये लेना, ये देना, वहां जाना, ये दौड़ना, ये करना,
ये मन भागता रहता है, ये करूंगा तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा वैसा, इसको विक्षिप्त कहते हैं। मन बिखरा है। तो रजोगुण मन को विक्षिप्त करता है और तमोगुण विमूढ़ करता है। तो ऐसे मन को कैसे भगवान में लगाएंगे? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, रजस्तमोभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़म मनयात्मनः जच्छेद धारणया धीरो हंति या तत्कृतम अलम। धीर बन करके चाहिए कि धारणा के द्वारा मनः यच्छेद, मन को वश में करे, धारणा के द्वारा। तो धारणा शब्द की थोड़ी सी व्याख्या में पहले किया। धारणा का अर्थ है भगवान के रूप में मन को बारंबार जबरदस्ती पकड़ कर रखना, इसको धारणा कहते हैं। जैसे कोई बच्चा बहुत चंचल हो, खेल कूद में रहता है, लेकिन उसको पकड़ पकड़ करके स्कूल में बैठाया जाता है शुरू में, बैठो पढ़ो पढ़ो बैठो, लेकिन थोड़ा सा छोड़ते ही उठ करके फिर भाग जाता है। लेकिन जैसे भी हो उसको पकड़ करके आसन पर बैठाना, स्लेट पकड़वाना, पेंसिल पकड़वाना, जो किया जाता है, इसको धारणा कहेंगे। मन तो भगवान में रहा नहीं है, तो इसीलिए वो भागेगा, परंतु भगवान के रूप में बारंबार उसको लाना। चरण ऐसा है, भगवान की आंख ऐसी है, भगवान का हस्त ऐसा है, छाती ऐसा है, भगवान अपने हाथ से गोवर्धन उठाए थे, उनके चरण कालिए पर नृत्य कर रहे हैं। ये जबरदस्ती जो बार बार लाया जाता है, इसको धारणा कहते हैं। तो धारणा का ऐसा प्रभाव है कि हंति या तत्कृतम बलम। तत्कृतम रजोगुण तमोगुण के द्वारा जो मन की चंचलता है, विमूढ़ता है, उस मनोमल को धारणा नष्ट कर देती है। भले भगवान में मन लगे या न लगे, लेकिन बारंबार लाना चाहिए भगवान के पास। तो भगवान का थोड़ा सा स्फुरण होगा मनोमय, भगवान की हंसी, भगवान की चाल या रूप कुछ भी अगर मन में आएगा तो मन की चंचलता धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी, हंत नष्ट कर देती है, धारणा नष्ट कर देती है, मन फिर नहीं भागेगा। इसलिए धारणा मुख्य चीज। जस्याम संधार्यमाणायाम योगिनो भक्ति लक्षणः आशु संपद्यते योग आश्रयम भद्रमीक्षतः। जस्याम संधार्यमाणायाम, यदि कोई योगी धारणा करता है, भगवान के रूप में मन को बार बार लाता है, लगाता है, तो उस योगी के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति लक्षण योग आशु संपद्यते, भगवान में प्रेम हो जाता है। भगवान का चिंतन करता है, बार बार दर्शन करता है, देखता है, तो देखते देखते मन में चिंतन करते करते भगवान में प्रेम हो जाता है। भक्ति लक्षण योग, भगवान में आसक्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि आश्रयम भद्रम इक्षतः, भद्रम आश्रयम इक्षतः, वह योगी बहुत ही सुंदर वस्तु को देख रहा है। भद्रम, यहां भद्र का अर्थ है भगवान का रूप। मैं जैसा पहले कहा, सबसे सुंदर, सबसे रसमय, आनंदमय रूप है भगवान का। जीव के चित्त के लिए, मन के लिए कोई न कोई आश्रय चाहिए। और संसार के जितने भी विषय हैं, कोई मनुष्य है या पशु पक्षी, खान पान की चीज, जो कुछ भी है, ये सब अभद्र है, अभद्र है। इनके चिंतन से ग्लानि होती है, जलन होता है। अब संसार में देख सकते हैं, कोई किसी का चिंतन करके, किसी से मिल करके, किसी वस्तु को खाकर पहन कर कभी सुखी नहीं हुआ। ये सब अभद्र है और भगवान का रूप भद्र है। तो चूंकि योगी मन में भगवान के सुंदर, सुखद, आनंद घन रूप को देखता है, इसलिए उसी रूप में आसक्ति हो जाती है, भगवान में उसकी आसक्ति हो जाती है। यह अभ्यास की चीज है वास्तव में। संसार में तो किसी से किसी का कोई संबंध नहीं है, लेकिन साथ रहते रहते मनोबंधन हो जाता है ना। अब एक उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए पुत्र है, तो माता पिता को, स्त्री पुरुष को तो पहले पता भी नहीं रहता है कि कौन व्यक्ति मेरा पुत्र बनकर आएगा, है ना।
और कहाँ मलेच्छ पहले था कि यौवन था, कौन घूम घाम करके आ गया मेरा बेटा बनकर, क्या पता होता है। लेकिन वो आ गया, उसको देखते पोसते खिलाते करते धरते ऐसा बंधन हो जाता है कि कभी आदमी सोच भी नहीं सकता है कि इसके साथ मेरा संबंध नहीं है ना। और जबकि वो क्या है, अभद्र है, वो प्राकृत भौतिक पिंड है, प्राकृत पदार्थ है, उसको शरीर नाम दे दिया गया, ब्रह्मा जी ने ऐसा सजा दिया। और उसके साथ रहते रहते इतनी आसक्ति हो जाती है, तो फिर जीव के जो नित्य हितैषी है, संबंधी है और दिव्य स्वभाव है भगवान का, आनंदमय है, अगर उनको बार बार देखा जाए, बार बार सोचा जाए, चिंतन किया जाए, तो क्यों नहीं उनमें आसक्ति हो जाएगी। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान इतने रसमय है, आनंदमय है कि उनका चिंतन करते करते योगी के हृदय में शीघ्र ही भक्ति लक्षण योग उत्पन्न हो जाते, भगवान में प्रेम हो जाता, तब मन इधर उधर नहीं जाते। इस पर महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, श्रीमद् भागवतम में महाराज परीक्षित के द्वारा पूछा हुआ दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न तो ये था कि मेरे मां को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, बोलना चाहिए। दो प्रश्न वहां थे। तीसरा प्रश्न, दो प्रश्न एक ही साथ पूछा गया था और ये प्रश्न पूछा जा रहा है। राजोवाच जथा संधार्यते ब्रह्मं धारणा जत्र सम्मता यादृशी वा हरे दासु पुरुषस्य मनोमलम तब ब्रूहि विशेष। महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे सर्वज्ञ सुखदेव गोस्वामी, धारणा यत्र जथा यादृशी धार्यते तत् कथयामि। ये धारणा क्या चीज है? तीन प्रश्न कर रहे हैं एक प्रश्न के भीतर। जथा, धारणा कैसे की जाती है? जथा का अर्थ प्रकार, धारणा का प्रकार क्या है, कैसे धारणा की जाती है? और जत्र, जस्मिन् विषय, धारणा का वास्तविक विषय क्या है? पहले कह चुके हैं भगवद रूपे, भगवान का रूप, लेकिन फिर भी महाराज परीक्षित और क्लियर कर रहे हैं। धारणा कैसे की जाती है और किसमें की जाती है, और धारणा किस प्रकार की होती है? तीन प्रश्न, यादृशी, जत्र और जथा संधार्यत। ये तीनों प्रश्न तीन विषय को व्यक्त कर रहा है। धारणा कैसे की जाती है, जथा, और धारणा किसमें की जाती है, और धारणा का स्वरूप क्या है, कैसी धारणा। इसको कृपा करके पढ़िए। जो पुरुष के मनोमल को, मन की चंचलता को, विक्षेप को बिल्कुल नष्ट कर देता है, नष्ट कर देती है धारणा। वो धारणा कैसी होती है, कैसे की जाती है, किसमें की जाती है? बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है। धारणा की प्रशंसा किया सुखदेव गोस्वामी ने कि भगवान के रूप में जब धारणा की जाती है तो धारणा तुरंत भक्ति जब उत्पन्न कर देती है योगी के हृदय में। प्रश्न है कैसी धारणा, किसमें धारणा है और कैसे की जाती है। श्री सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले बताते हैं जथा, जथा का उत्तर दे रहे, कैसे धारणा की जाती है। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। कैसे धारणा की जाती है, पहले जथा उत्तर दे रहे हैं। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय। सबसे पहले व्यक्ति को चाहिए कि वो आसन को जीते, बैठना सीखे। सब चीज के लिए कुछ आसन होता है। जैसे मान लीजिए आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो कार में शीर्षासन लगाकर ड्राइव नहीं करेंगे, है ना। ये खड़ा होकर के नहीं चला पाएंगे,
कुछ आसन होते हैं अपने अपने। ये वायुयान चला रहे हैं तो बैठेंगे नहीं, खड़े रहेंगे। कुछ ऐसे आसन हैं ड्राइव करने को, उसमें खड़ा ही रहना है, अगर बैठे तो पेनाल्टी लग जाएगी। और कहीं खड़े होकर नहीं चलाएंगे। अब कार में खड़ा होकर के कोई चलावे तो शायद उसको टिकट मिल जाएगा। खड़ा हो भी नहीं सकता है, तो जगह नहीं है खड़ा होने की। तो इस तरह से धारणा के लिए जितासन होना जरूरी। भगवान के भजन के लिए पहला है शर्त जितासन, एक निश्चित आसन। तो आसन कई प्रकार का होता है भगवान के भजन के लिए। तो कभी बैठते हैं, मान लीजिए भागवत सुनना है, बैठ करके सुने, लेकिन आरती होने लगेगी तो खड़ा हो जाए। उसके लिए वही आसन ठीक है। आरती हो रही है तो खड़ा हो। अब जो लोग हैंडीकैप है उनकी बात अलग है, जो लोग असमर्थ हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जनरल बात कही जाती है कि आरती में खड़े हो जाना चाहिए। अच्छा, जब प्रणाम मंत्र बोला जा रहा हो, जय जयकार किया जा रहा हो, तो उस समय माथा को झुकाना चाहिए। जमीन पर सटावे तो और अच्छा है। ऐसा नहीं कि जय बोला जा रहा है और खड़ा है ऐसे बिल्कुल। क्या है आसन? ये शरीर, ये सिर भगवान के सामने झुकाने के लिए है। नम्रता होनी चाहिए। कुछ लोग जानते हैं कि झुकाना जरूर है, फिर भी वे अपने अभिमान को पोसे रहते हैं, नहीं झुकेंगे। यह गलत। तो जितासन होना, आसन जीतना। जितासन का अर्थ होता है जिस आसन पर कोई व्यक्ति 3 घंटा आराम से बैठ सके तो उसको जितासन कहते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि पद्मासन ही लगावे या ये आसन वो आसन, जो आजकल योगा कहा जाता है वो यह नहीं है। वो तो केवल शरीर का कसरत है, उससे इसका मतलब नहीं है। यह है कि ठीक से बैठ करके आलस्य न आवे, मन विक्षिप्त न हो, निद्रा में न चला जाए, आसन जीत करके इस तरह से धारणा करो बैठ करके। सुखासन कहते हैं किस आसन पर आदमी आराम से बैठ सके, जिसे मन आलस्य में न जाए, निद्रा में न जाए। और जिस आसन पर बैठने से ऐसा नहीं कि कोई नस थम जाए, बैठे बैठे वो पैर फैलाने की चेष्टा करे, चाहे ये करे वो करे, उसे भी आसन नहीं कहते। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई जबरदस्ती कर रहा है, नहीं ऐसे बैठो, और कल कल पैर अकड़ जाता है, आदमी रोने लगता है, हाय हाय ऐसा कैसे हुआ, ये हुआ। सुखपूर्वक आसन पर बैठ। दूसरे की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। देखा देखी साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। दूसरे के देखा देखी आसन नहीं करना चाहिए। सबका शरीर थोड़ा थोड़ा भिन्न है, किस आसन पर बैठेगा, कैसे बैठेगा, ठीक से बैठेगा। तो जितासन, जितश्वास और प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु को वश में करना चाहिए। मतलब अपने कंट्रोल में हवा सांस लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे ही सांस निकल रहा है, कुत्ते जैसा आंफ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं कितना सांस चला गया है, चला गया वो चला गया। सांस से ऐसे सामान्य मनुष्यों की सांस तो कोई कंट्रोल है नहीं, जितना जा रहा है जा रहा है जा रहा है। लेकिन योगी लोग अपने सांस को रोकते हैं, आयाम कंट्रोल रखते हैं। तो सांस को जीत लेना चाहिए। ये सब असंभव है आज के युग में, ध्यान रखना चाहिए। कीर्तन में नाचना यही प्राणायाम है हम लोगों के लिए। कीर्तन में नाचे, सांस लंबी चलने लगे, बस यही जितासन, जितश्वास है। और वो बहुत दूर की बातें हो गई, लेकिन खैर जो स्टैंडर्ड है उसको बताया जा रहा है। जितश्वास, जित संगो। जित संगो का अर्थ है कि वह योगी संग को कंट्रोल करे, अर्थात यह चिंता न करे कि मेरी वाइफ हमारे पास बैठे,
अब जब धारणा करने चला है तो ये ना अपेक्षा करेगी कि हमारा परिवार साथ में रहे, हमारी पत्नी रहे, हमारा बच्चा रहे, या वो रहे या ये रहे, हमारे पास इतना गद्दा होना चाहिए, हमारे पास एसी रूम होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसको जित संग्रह कहते हैं। किसी की अपेक्षा नहीं, फ्री मन। और जितेंद्रिय, और इंद्रियों को जीत ले। आंख से फालतू चीज न देखे, कान से सुने ना, इस तरह इंद्रियों को बस में रखे, मन को बस में रखे। स्थूले भगवतो रूपे मन संधारित है। भगवान के स्थूल रूप में जो विराट रूप है, ये शुरू की बात बता रहे हैं, उसमें मन को धारण करे। ये जो पूरा विश्व है यह भगवान का ही एक रूप है, ऐसा वेदों ने कल्पना किया है। तो भगवान के इस रूप में मन को लगावे। ये तो अजीब बात कह रहे हैं, पहाड़ में, नदी में, भूमि में, पर्वत में, ये यहां कैसे मन लगाएंगे? लेकिन सुनिए ध्यान से, सुखदेव गोस्वामी कितना प्रैक्टिकल बता रहे हैं। स्थूले भगवतो रूपे मन संधारे दिया। भगवान के स्थूल रूप में मन को धारण करे। स्थूल रूप क्या? विशेषस्त देहोयम स्थविष्ट स्थवीयसम जतेजम वेज्यते विश्वम भूतम भव्यम भवच्च। यह जो विशेष है, विशेष का अर्थ है ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड के भीतर जो भी वस्तुएं हैं इसको विशेष कहा जाता है। विशेष का कहीं कहीं अर्थ होता है प्राकृत पदार्थ, और निर्विशेष का अर्थ होता है कोई प्राकृत पदार्थ नहीं। मायावादी लोग ये कहते हैं कि भगवान निर्विशेष है। वो तो निर्विशेष है ही। भगवान का जो रूप है वास्तव में प्राकृत नहीं है, विशेष नहीं हो, तो निर्विशेष है ही। लेकिन वे लोग ये कहते हैं कि भगवान का कोई रूप ही नहीं है, क्योंकि ऐसी उनके मन में धारणा है कि रूप का मतलब है यही मिट्टी, जल, अग्नि आदि से बना हुआ रूप, प्राकृत। तो लोग प्रचार करते हैं ना निर्विशेष भगवान है, निर्विशेष है, मतलब उनका कोई रूप नहीं। तो जो विशेष है, सुखदेव गोस्वामी जो कहते हैं, जो प्राकृत प्रपंच है यह भगवान का रूप है। तो समझा रहे हैं, जो यह तस्य देह, यह भगवान का देह है। ध्यान रखना चाहिए, भगवान में देह देही का भेद नहीं है, लेकिन फिर भी इस विश्व को भगवान का देह बताया जा रहा है। और वेद बताता है इस बात को, जो अस्थविष्ट स्थवीय शाम, जो बड़े से बड़े पदार्थों में भी ये है, मतलब सबसे बड़ा है भगवान का विराट रूप। जत्र इदम विश्वम व्यज्यते भूतम भव्यम भवच्च सत्। पहले जो विश्व हो गया है, आगे होगा, इस समय जो हो रहा है, सारा विश्व इसी रूप के भीतर है, इस विराट रूप के भीतर। अंडकोशे शरीर अस्मिन् सप्तावरण संयुते। सप्त आवरणों से यह युक्त है, ये भूमि, जल, अग्नि, वायु आदि। तो ये इस शरीर के भीतर, इस विराट सृष्टि के भीतर जो वैराज्य पुरुष हैं, वैराग्य पुरुषों जो सब भगवान धारणाश्रय। बहुत महत्व की बात बता रहे हैं कि कोई सोच सकता है कि क्या विराट रूप की धारणा करनी है? तो विराट रूप में तो ये रोड है, कार है, समुद्र है, भवन है, आदमी है, बकरी है, गाय है, क्या इसी का चिंतन किया जाए? नहीं 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 नहीं। इस सप्तावरण संयुते देहे अस्मिन्, ये जो शरीर है भगवान का विराट रूप, इस शरीर के भीतर जो विराट पुरुष हैं वे भगवान धारणा के आश्रय है। अब बिल्कुल बात क्लियर हो रही है। वास्तव में ध्यान किसका करना है? भगवान का करना है, न कि वस्तु का करना है। देखना है वस्तु को। जैसे मान लीजिए हम बादल देखे, बादल में हमारा चित्त अगर गया तो वहां वेद कहता है कि वहां भगवान के अंग की धारणा करनी चाहिए। ऐसा इस प्रसंग में लिखा गया है कि मेघ जो है, बादल जो है, भगवान के केश, विराट पुरुष के केश। कहीं भी मन जाए वहां पर भगवान के अंग की कल्पना करनी चाहिए। तो साधक अपने से कल्पना नहीं कर पाएगा, इसीलिए वेद शास्त्र ही स्वयं स्टाइल बना दिया।
पातालमेतस्यै पादमूलम् पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम् महातलम् विश्वसृजोत गुल्फौ तलातलम् वै पुरुषस्य जंघे। यहां से चालू कर रहे हैं, ये स्टाइल है वेद का। सुखदेव गोस्वामी इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, इस संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसका मन इधर उधर न जाता, लेकिन जाएगा मन तो कहां जाएगा? कहां जाएगा? चाहे आकाश में जाएगा, चाहे धरती पर जाएगा, धरती पर भी किसी घर में जाएगा, मनुष्य पर जाएगा, या वस्त्र पर जाए, पेड़ पर जाए, जहां जाए, तो जहां जहां मन जाए उसी उसी वस्तु को भगवान के अंग के रूप में सोचना चाहिए, तो भगवान का ही चिंतन हो जाएगा। यही है वैराग्य धारणा, भगवान का ही चिंतन करना है। किसी मायाबद्ध जीव का चित्त तो आखिर किसी प्राकृतिक वस्तु नहीं जाएगा, ये स्वाभाविक है। अप्राकृत तत्व को मन पकड़ नहीं पाता है। भगवान तो प्रकृति से पार है वास्तव में, लेकिन मन इतना अशुद्ध है कि वो जा नहीं पाएगा, वो प्रकृति का ही चिंतन करेगा। इसीलिए वेद शास्त्र प्रत्येक प्राकृतिक पदार्थ को किसी न किसी भगवद अंग के रूप में कल्पना किया है, भगवान का अंग निश्चित किया। जैसे मान लीजिए किसी का मन पाताल लोक में जा रहा है, तो पाताल में तो सहीपाद मूलम पठंती, विद्वान लोग पठंती पढ़ते हैं, कहते हैं। पठंती का अर्थ इसको बारंबार कहते हैं कि पाताल जो है वो भगवान के चरण का मूल है। तो पाताल लोक में कहीं भी मन जाए तो चिंतन करना चाहिए भगवान का वो चरण का तलवा है, तो भगवान का चिंतन हुआ। फिर प्राकृतिक पदार्थ का चिंतन नहीं हुआ। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अंडको से शरीरस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराजः पुरुषः यः असौ भगवान धारणा से। इस सप्तावरण संयुक्त ब्रह्मांड के भीतर जो अंतर्जामी भगवान है, विराट पुरुष जिसको कंट्रोल कर रहे हैं, वास्तव में भगवान धारणा का विषय है, न कि जगत धारणा का विषय है। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब जब सब कुछ भगवान है तो हम कुछ भी चिंतन करें तो भगवान का चिंतन हो जाएगा। नहीं, किस वस्तु के स्थान पर भगवान के किस अंग की धारणा करनी चाहिए, यहां बहुत सिस्टमेटिक बताया गया है। पाताल में तस्यै पादमूलम पठन्ति, यहां पठन्ति का अर्थ है बारंबार इसको कहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दो ऋषि कहे हैं या ऐसा, विद्वान लोग कहते हैं कि पातालम एतस्य ही पादमूलम, पाताल लोक भगवान विराट पुरुष का पाद मूल है। तो पाताल में कहीं चित जाए तो यही धारणा करें कि भगवान का चरण है, चरण का चिंतन होने लगा। पार्ष्णी प्रपदे रसातलम, पार्ष्णी और प्रपद ये दोनों रसातल, रसातल लोग जो है भगवान का पार्ष्णी है और प्रपद। पार्ष्णी कहते हैं एड़ी को, जो पैर का पिछला भाग होता है, एड़ी कहते हैं। और प्रपद कहते हैं अंगुली आदि के तरफ का आधा भाग, जो उसको प्रपद कहते हैं। तो रसातल में कहीं भी चित्त जाए तो ये चिंतन करना चाहिए कि भगवान विष्णु के एड़ी है और वो प्रपद। तो भगवान के चरणों का कितना सुंदर चिंतन हो रहा है। तला तलम विश्वसृजोत गुल्फौ तला महातलम विश्वसृजोत गुल्फौ तला तलम वै पुरुषस्य जंघे। और महातल पाताल से ताल्लुक है, पाताल, रसातल, महातल, तलातल ऊपर आ रहे हैं, पाद मूल से चालू किए। महातल विश्व सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु के दोनों गुल्फ हैं। गुल्फ का अर्थ टखना, जैसे पैर एड़ी के ऊपर जो दोनों तरफ टखना है, टखना का अर्थ बाहर निकला हुआ छोटा सा गोलाकार है। तो दोनों पैरों के गुल्फ है, गुल्फ।
टखना। तो जब महातल में मन जाए तो सोचना चाहिए कि भगवान के दोनों टखने हैं चरण कमल के, और तलातलम में पुरुष से जंग है। और तलातल लोक जो है वह विराट पुरुष भगवान विष्णु के दोनों जंग है। जंग का अर्थ है घुटने से नीचे के भाग को जंग कहते हैं। ये तो जानू कहते हैं इसको, जानू से नीचे। तो कहीं भी मन जाए अगर तलातल में, तो भावना करनी चाहिए कि ये भगवान का ये है वो है। द्वे जानुनि सुतलम विश्वमूर्ते रुरु द्वयम वितलम चातलम च महीतलम तजघनम महीपते नभस्थलम नाभिसरो गृणंती। तो गृणंती पठंती, बारंबार विद्वान लोग इसको कहते हैं। इसलिए ये नहीं धारणा करनी चाहिए कि क्या उत्पटांग कल्पना है। किसी प्राकृत पदार्थ में भगवान के दिव्य अंग की कल्पना करना ठीक नहीं है, लेकिन ये तो विद्वानों की यही शैली है। स्थूल बुद्धि वाले, विक्षिप्त चित्त वाले व्यक्ति के मन को भगवान में लगाने की ये सबसे सुंदर प्रक्रिया है विराट पुरुष की धारणा, वैराज पुरुष की। द्वे जानुनी सुतलम विश्वमूर्ति, सुतल लोक विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण का दोनों जानू है। सुतल लोक जानू है, एक घुटना। द्वे जानू उरुद्वयम वितलम चातलम च, उरुद्वयम, उरु का अर्थ है फिर जांघ, इसको भी कहते हैं। घुटने और कमर के बीच में ये उरु कहते हैं, जांघ। तो ये बीतल और अतल हैं दोनों। ध्यान करना चाहिए, अतल बीतल में कभी मन जाए तो भगवान के जांघ की धारणा करनी चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। महीतलम तजघनम महीपते, हे महाराज परीक्षित, और महीतल पर, इस पृथ्वी तल पर मन कहीं जाए तो जहां भी मन जाए वहां भगवान के जघन की कल्पना करनी चाहिए। यह जघन का जांघ, ठीक कमर से थोड़ा सा नीचे भाग, ये जांघ है भगवान। नभस्थलम नाभिसरो गृणंती, और आकाश में चित्त जाए तो यही धारणा करनी चाहिए। विद्वान लोग ऐसे कहते हैं कि ये भगवान का नाभि सरोवर है, नाभमय नाभि सरोवर। आकाश में चित्त जाता ही है तो ये धारणा करनी चाहिए कि भगवान विष्णु का नाभि है। ये ऐसा सरोवर है जिससे कमल निकला और ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो किसी भी स्थिति में भगवान के अंगों का ही चिंतन होगा। उरस्थलम ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवा महर्बदनम वै जनोस्य तपोरराटिं विदुरादिपुंसः सत्यम तो शीर्षाणि सहस्र शीर्षणः। ये पठंती गृणंती, उधर से लेना पड़ेगा सभी जगह। विद्वान लोग कहते हैं कि ज्योति ही अनीकम, ये तारा मंडल जो है, ज्योतिर्मंडल आकाश में जो दिखता है, यह भगवान का उरस्थलम, छाती है। तो कहीं चंद्रमा पर मन जा रहा हो, चाहे सूर्य पर कहीं, तो ये ध्यान करना चाहिए कि भगवान का छाती है, छाती में सब है। उरस्थलम ज्योति अनीकम से ग्रीवा महर्बदनम में जनस अस्य महर लोक में चित जाए तो ध्यान करना चाहिए। विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान की ग्रीवा है, गर्दन। महर लोक में ऋषि लोग रहते हैं, बड़े बड़े लोग। और बदनम वही जनस्य, और जन लोक भगवान का बदन है, मुख है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। महर लोक ग्रीवा है, जन लोक बदन है, तपोरराटिं, और तप लोक, तपह लोक एक लोक है जो सत्यलोक से नीचे। तो तप लोक, तपोलोक जो है वह भगवान का रराटी ललाट है,
और सत्यम तो शीर्षाणी सहस्र सूक्ष्म। आदि पुरुष ये सत्य लोक जो है वो भगवान का सिर है। शीर्षाणी बहुवचन में कहा, भगवान के बहुत से सिर हैं। तो सत्य लोक में जब चित्त जाए तो ये विचार करना चाहिए कि भगवान का सिर है। कहीं जाए किसी भी वस्तु में, कहीं भी विद्वान व्यक्ति कल्पना कर सकता है। शिकागो में भी कहीं किसी गली में चित जाए तो वहां चिंतन कर सकते हैं कि भगवान का हाथ है, चाहे नाड़ी है, चाहे ये है वो है, कुछ चिंतन कर सकते हैं। ये विधि बताई गई। इंद्रादयो बाहव आहुरुस्रहा कर्णौ दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः नाशत्य दस्रौ परमस्य नासे घ्राणोस्य गंधो मुखमग्निरिद्धः। जब देवताओं के ऊपर मन जाए, जैसे इंद्र, वरुण, कुबेर इत्यादि, तो ये भावना करनी चाहिए कि ये भगवान की भुजाएं हैं, बाहु हैं। ये देवता सब विश्व का पालन करते हैं, तो ये भावना करनी चाहिए भगवान की बाहें विश्व का पालन कर रहे हैं। इतनी शक्ति है, विश्व की रक्षा करते हैं। तो इंद्र आदि भगवान के बाहु हैं। उसरा का अर्थ देवतागण, इंद्र आदि देवतागण, उसरा का अर्थ चमकने वाले। देवताओं का शरीर बहुत तेजस्वी होता है। चमकने वाले देवगण ये भगवान की बाहु हैं। कोई बात नहीं, देवराज इंद्र का चिंतन करे, पूजन करे, मान कर भगवान की बाह है तो बहुत अच्छा है। तो भगवान के बाह का चिंतन होगा। शक्ति परक वर्णन है। इंद्र आदि देवता भगवान की बाहु हैं। कर्णौ दिशः, और दिशाएं, 10 दिशाएं जो हैं वही भगवान के कान हैं। इतना ज्यादा भगवान सुनते हैं। दिशाएं ही कान हैं दोनों का। कहीं कोई ये ना सोचे कि भगवान हमारा शब्द नहीं सुन रहे हैं, सब कुछ जानते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम या ऊपर नीचे चारों कोण, ये 10 दिशाएं भगवान के कान हैं। कान का चिंतन होना चाहिए। विद्वान लोग ऐसा कहते हैं। श्रोत्र मनुष्य शब्द, और श्रोत्र जो है श्रवणेन्द्रिय, कान अलग चीज है। कान का अर्थ है साकिट, और इसमें जो सुनने की प्रवृत्ति है उसको श्रोतेन्द्रिय कहते हैं। साकिट अलग चीज है और उसमें फंक्शन अलग चीज है। जैसे बल्ब देखते हैं, बल्ब का आकार एक अलग है और करंट से बिल्कुल भिन्न चीज होता है। लेकिन करंट आने पर जो प्रकाश देने लगता है, तो प्रकाश देना एक अलग काम है उसका, और उसका सर्किट साइज एक अलग चीज है। अलग बल्ब मिलता है, बिजली का बल्ब अलग मिलता है। जब बिजली से कनेक्ट करते हैं तब उसमें प्रकाश आता है। इसी तरह किसी व्यक्ति के कान अलग चीज में, और कान में सुनने की बात अलग होती है। जैसे कोई मान लीजिए वस्तु ला रहे, फोन ला रहा है, ये ला रहा है, वो ला रहा है, कंप्यूटर ला रहा है, तो ऐसे खरीद करके ला दिया, लेकिन सरकार से रजिस्ट्रेशन अलग चीज है, उस फोन का कनेक्शन अलग चीज है। उस फोन से है ना, कुछ कराते हैं, सिम कार्ड डालते हैं या रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तब फंक्शन करता है। तो इस तरह से ये दिशाएं जो हैं भगवान के कान हैं, और जो शब्द है, जो श्रोत, यही भगवान की श्रवण इंद्रिय है। शब्द ही श्रवण इंद्रिय है, मतलब भगवान बहुत सुनते हैं। यदि कोई शब्द आ रहा है तो समझना चाहिए भगवान के श्रवण इंद्रिय है। दिशाएं भगवान का कान है। नासत्य दस्रव परमस्य नाशे, अस्य परमस्य, परम पुरुष भगवान कृष्ण की, ये अश्विनी कुमार परम पुरुष भगवान कृष्ण की नासिका है, नाक है, तो दोनों देवता नासत्य दस्रव कहते हैं।
दोनों अश्विनी कुमारी जो देवता हैं वे भगवान की नासिका हैं, और गंध जो है वही भगवान की घ्राण इंद्रिय है, नासा इंद्रिय है। मुखमग निरुद्ध और दहकता हुआ प्रज्वलित अग्नि भगवान का मुख है। हम लोग आग देखते हैं जलता हुआ या करता हुआ, तो उस समय याद करना चाहिए कि भगवान का मुख है। ईद्ध अग्नि भगवान का मुख है। ईद्ध का अर्थ प्रदीप्त, प्रदीप्त अग्नि विराट पुरुष भगवान का मुख है। कहीं कहीं नहीं चाहता है कि आग लगे, आग को बुझाने का प्रयास चलता है, फायर विभाग रहता है, लेकिन भगवान जब खाना चालू कर देते हैं तो वो क्या कर, आग लगाने का कोई प्रबंध नहीं है संसार में, ना कि है, आग बुझाने का विभाग है, फायर विभाग। वो फायर का शत्रु विभाग है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों फायर विभाग कहते हैं। एंटी फायर विभाग। प्रदीप्त अग्नि को देख करके भगवान के मुख का स्मरण करना चाहिए। इतना चमकीला, इतना सुंदर मुख है भगवान का। द्यौरक्षणी चक्षुरभूत पतंग, ये द्यौ जो स्वर्ग है, ये भगवान के दोनों नेत्र गोलक है, आंखों के साकिट दो गोलक। देव, देव कहते हैं आकाश, स्वर्ग को। ये दोनों अक्षिणी आंखें हैं। चक्षुरभूत पतंग, और पतंग सूर्य को देखने पर चिंतन करना चाहिए, ये भगवान श्री कृष्ण के आंख हैं। पतंग चक्षु अभूत, पतंग सूर्य को कहते हैं। पतंग चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, तो पतंग कहते हैं। तो ये पतंग सूर्य भगवान विष्णु के आंख हैं, नेत्रेंद्रिय। जब भगवान देखते हैं तभी हम लोग देख पाते हैं, भगवान अगर न देखें तो हम लोग सब अंधे जैसे हो जाते हैं। सूर्य उगता है तब लोग कोटि कोटि लोग देखने लगते हैं। तो सूर्य डूब जाए, बिजली भी न रहे, तो आंख रहते हुए भी कुछ नहीं देख पाएंगे। कोई आदमी सोच सकता है कि हमारी आंख बहुत सुंदर है, हमारी आंख में बहुत तेज है, हमने चेकअप कराया है, लेकिन जरा प्रकाश हटाइए तो क्या चेकअप काम करेगा? अंधकार में क्या देख पाएंगे? हमारा देखना, हमारा सुनना सब कुछ भगवान की कृपा पर आधारित है। सूर्य भगवान विष्णु के नेत्रेंद्रिय आंख, पक्ष्माणि विष्णु रहमी उभेच। और रात और दिन क्या है? ये भगवान की पलकें हैं। मतलब भगवान पलक गिराते हैं तो रात हो जाती है, और पलक खोलते हैं तो दिन हो जाता है। दिन बड़ी बड़ी पलकें हैं। हम लोग तो क्षण क्षण में पलक उठाते हैं, गिराते हैं। इससे क्या दुनिया में होने वाला है? बताइए क्या होगा इससे? कुछ नहीं। कितने रोज पलक बंद करके मर जाते हैं, चले जाते हैं। दुनिया वैसे ही चल रही है ना? किसी देश का राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर ही मरे, फिर भी संसार चलता ही रहता है। कोई ऐसा पुरुष है जो पलक बंद करे तो अंधकार हो जाए, रात हो जाए, और पलक खोले तो दिन हो जाए, उसका कितना बड़ा सम्मान होगा। सारे न्यूज़पेपर में तो उसी का समाचार लोग छापेंगे, है ना? ऐसा कर, और भगवान के विषय में कोई कुछ नहीं बोलता है। अहनी उभे, दोनों रात और दिन भगवान विष्णु की पलकें, विराट पुरुष, इतनी बड़ी बड़ी पलकें। तद्भू विजृंभ परमेष्टुधिष्ण्यम। और भगवान ये जो ब्रह्मा जी का जो पद है परमेष्टुधिष्ण्यम, ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मा जी का पोस्ट है, सारे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं,
वो भगवान का भ्रू विजृंभ है। भ्रू विजृंभ का तो भौहों की मरोड़, मतलब भगवान थोड़ा सा भौं मरोड़ किए तो ब्रह्मा ध्वस्त हो जाते। तो केवल इशारा से वो इतना बड़ा पद प्राप्त है ब्रह्मा जी को। इतना भगवान महान है। किसी को जिताने के लिए वोट करो, ये करो, वो करो, अभी 4 साल 5 साल रहेगा। ब्रह्मा जी का इतना बड़ा पद है, 1 मील 54 खरब 40 अरब वर्ष जीते हैं ब्रह्मा जी। इतनी लंबी आयु है ब्रह्मा जी की, लेकिन उनकी लंबी आयु, उनका पद क्या है? भगवान विष्णु के भौहों की मरोड़ है। थोड़ा सा क्रोधपूर्वक देखे, बस खत्म हो गया, पद समाप्त हो गया। मतलब भगवान की इच्छा पर है, ब्रह्मा जी पद पर रहें या मरें, वो तुरंत हो सकता है। क्या किसी के इशारे से, भौं के मरोड़ से क्या कुछ होगा संसार में? आप कार चला करके जा रहे हैं, मान लीजिए आपकी इच्छा के विरुद्ध लाल सिग्नल हो गया, तो क्या क्रोध से देखने से वो लाल रेड हो जाए, ग्रीन हो जाएगा? बताइए। अपना स्टीयरिंग पकड़े हुए आदमी और अगर क्रोध से देखे तो रेड लाइट है, ग्रीन नहीं हो सकता है। कुछ भी करो, मर जाओ चाहे कुछ भी हो, तो कंप्यूटर जब करेगा तब होगा। लेकिन भगवान का इशारा इतना ही काफी है। ये प्रकट लीला में भी भगवान ने दिखाया है। भगवान श्री राम जब लंका जाने के लिए तैयार हुए, बीच में समुद्र पड़ता था, तो भगवान रास्ता मांगने लगे समुद्र से कि हमको रास्ता दे दो जाने के लिए। वो नहीं दिया। तो भगवान श्री राम को क्रोध आ गया, दिव्य क्रोध है भगवान को। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि धनुष बाण लाओ, मैं इसको सोखूंगा, अग्नि बाण से पूरा समुद्र सोख जाऊंगा, जला दूंगा जल। तो जब ही भगवान धनुष बाण अभी चढ़ाए और आंखें लाल किए, क्रोध से भगवान की आंखें लाल हुई, तो समुद्र का पानी उबलने लगा, इतना गर्म हो गया भगवान के नेत्रों को देखने से। शास्त्र वर्णन करता है, श्रीमद् भागवतम कहता है, क्रोध से उन भगवान ने समुद्र के जल पर देख दिया तो ऐसा लगा कि पता नहीं कितना शक्तिशाली हीटर फिट हो गया समुद्र में, वो पानी उबलने लगा। तो जितने जीव थे सब तड़फड़ाने लगे, मछली या घड़ियाल या नक जो भी थे, तिमिंगल, वे सब छटपटाने लगे। गर्म पानी में कौन जिएगा? तब समुद्र निकल करके आया भगवान के पास, क्षमा कीजिए, मैं नहीं जानता था, ये नहीं जानता था। ये तो भगवान का प्रभाव। अब बताइए, हम कहते हैं पूरे शिकागो में कितने मिलियन लोग होंगे, 1 लोटा पानी पर सब लोग एक साथ क्रोध में देखे, क्या पानी उबल जाएगा? बड़े बड़े ऑफिसरों को बुलाया गया, मिनिस्टरों को, तुम क्रोध से देखो, तुम क्रोध से देखो, क्या होगा? आंखें खराब हो जाएगी देखते देखते, तो पानी नहीं गर्म होगा। लेकिन इतना विशाल जलाशय और भगवान के तप्त नेत्रों से खौलने लगा। अब कोई गधा 9 माने तो उसकी बात दूसरी है, जो ब्रेन ही नहीं है तो क्या किया जाएगा। लेकिन वास्तव में जो विवेकी हैं, जो शास्त्र में विश्वास रखते हैं, वो तो जान जाएंगे कि तो बात बिल्कुल सत्य है। यह भगवान का प्रभाव है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तद्भुत विजृंभ परमेष्ठ भीषण, भगवान के भाव का जो विजृंभ है, भाव का इशारा, मतलब थोड़ा सा क्रोध से देखना या अनुकूल देखना, वही ब्रह्मा का पद है। ब्रह्मा जैसे व्यक्ति भगवान के भावों के इशारे से ब्रह्मा बने हुए हैं, नहीं तो तुरंत ध्वस्त हो जाता है, सृष्टि समाप्त हो जाती है। ये है भगवान का प्रभाव। तो ब्रह्मा जी को देख करके, ब्रह्मा जी के लोक का पद का चिंतन हो तो समझना कि भगवान के अनुकूल भाव की इशारा है, तो पद पर बने हुए हैं। जिस दिन भाव टेढ़ी करेंगे तो ब्रह्मा शिव सब ध्वस्त हो जाते हैं। इतने महान है भगवान विष्णु।
तो इस तरह से चिंतन करना चाहिए। ऐसे भगवान श्री राम के समुद्र मंथन के विषय, समुद्र पर सेतु बांधने के विषय में एक कथा है एक बार, और कथा का सार ये है कि जैसा युग हो, जैसी स्थिति हो, तो सबको मिल करके काम चलाना चाहिए, उसका सार है। एक बार की बात है, एक रामचंद्र नाम का राजा हुआ। ये सत्य है, यह ऐतिहासिक घटना है। रामचंद्र नाम का राजा हुआ, तो उसने अपने देश में सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, तेजस्वी ब्राह्मणों को, और कहा कि मैं तब तुम लोगों को ब्राह्मण मानूंगा जबकि तुम हमारे घर में एक हौदे में एक थोड़ा सा टैंक बनाया था, इसमें पानी रखा हुआ है शुद्ध, और इसको जो पी जाएगा तब मैं असली ब्राह्मण मानूंगा। क्योंकि एक ब्राह्मण हो गए हैं अगस्त जी, जो समुद्र पी गए थे, पूरा समुद्र पी गए थे अगस्त जी। तो तुम उसी वंश में पैदा हुए हो, तो अगर हमारे टैंक का पानी नहीं पिए तो मैं ब्राह्मण नहीं मानूंगा। असली ब्राह्मण उसी को मानूंगा जो इतना पानी पी जाए। होगा 50-100 लीटर कुछ पानी उसमें होगा, ज्यादा नहीं था, लेकिन इसको पी जाएगा तब ब्राह्मण मानूंगा। अब तो ब्राह्मण हाहाकार करने लगे, बड़े बेचारे दुखी हुए। राजा था, कहा कि अब नहीं पानी पियोगे इतना तो मैं ब्राह्मण मानूंगा नहीं, क्योंकि पहले के ब्राह्मण तो समुद्र पी गए थे। तो एक ब्राह्मण बहुत चतुर थे, वे आए और कहे कि राजा अगर अभय दान दो तो मैं कुछ पूछूं तुमसे। बेटा पूछो। पहले एक राजा हो गए हैं रामचंद्र सूर्यवंश में, उन्होंने बड़े बड़े पहाड़ को पानी में तैरा दिया था। सुने हो? तो हाँ हाँ सुने। तो तुम उसी क्षत्रिय वंश में जन्म लिए हो, तो ज्यादा नहीं, मेरा एक शालिग्राम तुम तैरा दो तो तुमको असली राजा मानूंगा। अगर नहीं तैरा सके पत्थर को तो मैं नहीं मानूंगा कि तुम क्षत्रिय हो। वो क्या कर सकता था? अंत में राजा चरण में गिर गया, क्षमा कीजिए। तो इस पर कहा था भाई कलयुग में ब्राह्मणों का पतन हुआ है तो क्षत्रिय कौन चढ़ गए हैं? वो आगे वो भी तो उसी अनुपात में गिरे हैं, तो व्यवहार निभा लेना चाहिए। तो बाद में क्षमा मांगा और ब्राह्मणों को ब्राह्मणोचित सम्मान दिया। कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता? भगवान तो बड़े बड़े पहाड़ पानी में तैरा दिए, और आदमी क्या करे? एक पत्थर का टुकड़ा भी नहीं तैरा पाए। तो यह है भगवान की विशेषता। आपोस्य तालु रसएव जिह्वा, और जल जो है वही भगवान का तालु है, और जल में जो तृप्त करने की शक्ति है वो है भगवान की जीभ। हम लोग तो पानी तो रोज पीते हैं और तृप्ति का अनुभव भी करते हैं। तो पानी पीते समय यही ध्यान रखना चाहिए कि भगवान का तालु है, मुख का ऊपरी भाग, और इसमें जो स्वाद है, टेस्ट है, वो है भगवान की जिह्वा, रसनेन्द्रिय। ऐसा उपनिषद कहता है। भगवान देखते हैं इसलिए सब लोग देखते हैं, भगवान खाते हैं इसलिए सब लोग खाते हैं, भगवान रस लेते हैं इसलिए सब लोग रस लेते हैं। सब कुछ भगवान के अधीन है। तो पानी का पीना, यहाँ तक कि शराब जो पीते हैं उन्हें भी चिंतन करना चाहिए कि भगवान की जिह्वा के कारण हमको रस मिल रहा है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति चाहे तो शराब पीते समय भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं। शराब पिए और स्मरण तो हो कृष्ण कितना तृप्त कर रहे हैं। रसो हम अक्षु कौन थे प्रभास्मी शशि सूर्य। भगवान पानी बनाए हैं, पानी में तृप्त करने की शक्ति भगवान बनाए हैं। भगवान गीता में कहते हैं रसो हम अपसु कौन थे, हे कुंती नंदन, अपसु जलों में मैं रस हूं, मैं टेस्ट हूं। भगवान बनाए। तो कोई चीज खा पी करके भी याद करना चाहिए भगवान की रसनेन्द्रिय है, ये त्वगिंद्रिय है।
छंदासनंतस्य शिरो गृणंती। छंदांसी, वेद जो हैं वे भगवान के सिर हैं। फिर वर्णन कर रहे, यहां सिर का अर्थ है दिमाग। अब समझ गए, छंदास अनंत से शिरो गृणंती। विद्वान लोग कहते हैं कि जो वेद है ये भगवान का दिमाग है, भगवान का ब्रेन। देखिए, वेदों में कुछ भी बाकी नहीं है और त्रिकाल सत्य सब कुछ का वर्णन हुआ है। ये छंद भगवान के सिर हों, द्रष्टा जमह स्नेह कला द्विजानी। और जमराज जी का जब स्मरण हो तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जमराज जी भगवान विष्णु के दांत हैं। दृष्टा, मुंह से दांत, आगे के भाग को बीज कहते हैं और बगल का जो दांत होता है उसको द्रंष्ट कहते हैं। दांत से जैसा आदमी चना चबा जाता है, कुछ करता है, जमराज जी यहां सबको चबा जाते हैं। तो जमराज जी पर जब ध्यान आए तो ध्यान करना चाहिए कि ये भगवान के दांत दुनिया को चबा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। दृष्टा यम, जमराज जी भगवान के दांत हैं बड़े बड़े। और स्नेह कला द्विजानी, द्विज स्नेह कला, द्विजानी का अर्थ दांत। जो प्राणियों में एक दूसरे के प्रति स्नेह है, प्रेम है, वही भगवान के दांत है। यहां द्वंष्टा से तात्पर्य है कुछ चीज को काटने वाला, मारने वाला दांत, और द्विज का अर्थ है शरीर को पोषने वाला, चबाकर खा करके कुछ। तो प्राणियों का जो आपस में स्नेह है, ये है भगवान का दांत। तो भगवान पोष रहे हैं, खिला रहे हैं, चुम रहे हैं। एक प्राणी दूसरे प्राणी को पोष रहा है, इस तरह से दांत से पोष रहा है। हासो जनोन्माद करी च माया, दुरंत सर्गो जगपांग मोक्ष। यह जो माया है यही भगवान की हंसी है। माया के विलास को देख करके समझने पे भगवान कितना हंसते हैं। माया ने जगत को प्रकट किया, ये भगवान की हंसी। अथवा यहां हास्य का अर्थ है मोहनी शक्ति। माया ने किस तरह जीवों को वश में किया है, तो माया के प्रभाव को देख करके याद करना चाहिए भगवान हंस रहे। और दुरंत सर्गो जगपांग मोक्ष, यह जो दुरंत सृष्टि है यही भगवान का अपांग मोक्ष है। तिरछी चितवन से देखना है, दृष्टि। भगवान की दृष्टि से सृष्टि लहलहा जाती है। दुरंत सर्ग, कितना विचित्र विश्व है, कितनी विचित्र वस्तुएं उत्पन्न हो रही हैं, यह भगवान की दृष्टि है, चितवन है। ब्रीडोत्तरोष्ठो धरे व लोभ, और लज्जा ये भगवान का ऊपर का ओठ है, और लोभ जो है वो भगवान के नीचे का ओठ है, अधर। न संसार में लोभ देखते हैं, लज्जा देखते हैं, तो उसको देख करके भगवान के ओठ का अधरोष्ठ और उत्तरोष्ठ, उत्तरोष्ठ का तो ऊपर का ओठ और अधर का तो नीचे का। धर्मस्तनो धर्म पथो से पृष्ठ, और धर्म जो है वो भगवान का स्तन है, सामने का भाग, अर्थात भगवान के सामने रहना ही धर्म है। और अधर्म असपृष्ट, और भगवान अधर्म जो है, पाप जो है, भगवान का पीठ है। ये नहीं समझना चाहिए वास्तव में भगवान के पीठ में अधर्म है या ये है। भगवान के पीछे हो जाना, भगवान से विमुख होना, यही अधर्म है। तो जितना पाप हो रहा है, अधर्म हो रहा है, तो ध्यान उसका आवे तो यही सोचना चाहिए भगवान से लोग विमुख हैं, पीठ के पीछे हैं, सामने नहीं है, इसीलिए पाप कर रहे हैं। और भगवान और धर्म जो है, दान, ब्रह्मचर्य, तप, सत्य, शौच, दया, ये सब भगवान के स्तर। छाती मतलब भगवान के सामने रहने वाला व्यक्ति धर्म करेगा।
तो भगवान के ऐसे जीवों के हृदय में भी भगवान रहते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ तो बच्चे भी अगर कोई सत्य बात कहवानी होती है किसी दूसरे बच्चे से तो कहते हैं, जरा छाती पर हाथ रखकर बोलो, तो ऐसे कहते हैं। मतलब ऐसा कल्चर, ऐसा सिखाया गया है कि यहाँ भगवान है। और उस बच्चे को अगर झूठ बोलना होता है तो यहाँ हाथ नहीं रखता है, वो कहता है नहीं तुम नहीं रखना। सर्व सच्चा हम हृदय सन्निविष्ट, भगवान सबके हृदय में रहते। और इसलिए अगर कोई गलती करे तो उसके छाती पर नहीं मारना चाहिए, पीठ पर एक तमाचा मार सकते हैं, क्योंकि पीठ पर अधर्म रहता है। तो अगर कभी दंड देना हो तो ऐसे दंड देना चाहिए। वैसे तो अमेरिका में तो कुछ भी दंड नहीं दे पाएंगे किसी को, लेकिन यहां कभी नहीं मारना चाहिए। हसन हुसैन ये सब विकार बात है, तो ईश्वर को मारना है, यहां कभी नहीं मारना चाहिए। यहां भगवान रहते हैं। यहां बताया गया है कि धर्म भगवान के छाती में रहता है और अधर्म पीठ में रहता है। अर्थात धर्म को देख करके भगवान की छाती का स्मरण करना चाहिए, आभिमुख्य का, सम्मुखता का, और अधर्म की क्रियाओं को देख करके विचार करना चाहिए सब भगवत विमुख हैं, भगवान से दूर हैं, इसीलिए सब हो रहा है। भगवान के सामने रहने पर तो धर्म है। कस्तस्य मेढ्रम वृषणौ च मित्रौ। ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है, इस विषय में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भगवान की शिष्येंद्रिय, जननेन्द्रिय, ये ध्यान रखना। कितना भगवान में उत्पन्न करने की शक्ति है। और वृषणौ च मित्रौ, और दोनों मित्र देवता भगवान के वृषण हैं, अंडकोश। कुक्षी समुद्र, समुद्र भगवान की कोख है। समुद्र पर ध्यान जाए तो भगवान के कोख का स्मरण करना चाहिए। गिरयोस्थि संघा, और ये पर्वतों का जो समुदाय है ये भगवान की हड्डियां हैं। पर्वत पर जब ध्यान जाए तो ये धारणा करनी चाहिए कि भगवान की हड्डियां हैं, अस्थि। नद्यो सनाद्यो तनुरुहाणी, और नदियां भगवान विराट पुरुष की नाड़ियां हैं। जैसे शरीर में नाड़ियां होती हैं, वैसे नदियां जो है नाड़ियां हैं भगवान की। और महीरुहा, जितने भी वृक्ष हैं, झाड़ हैं, ये सब भगवान के शरीर के रोए हैं। तनुरुहा, हम लोग भगवान के रोआ से खा पी जी रहे हैं। घर बना हुआ है भगवान के रोआ से, और फल खाते हैं वृक्षों से निकल, सब भगवान का रोआ खाकर जी रहे हैं। घर द्वार बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। महीरुहा विश्व तनुरुहारी। और अनंत वीर्जा श्वसितम मातृस्व, यह हवा वायु जो है वो भगवान का श्वास है। वायु का चलना देख करके और याद करना चाहिए भगवान सांस ले रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, भगवान का सांस लेना। गतिर्वयः कर्म गुण प्रवाह, और वयः काल ही भगवान की गति है, चाल है। काल बदल रहा है, जैसे 2003 से 2004 हो गया, जनवरी से फरवरी, मार्च, सब काल बीत रहा है। ये भगवान की चाल है, चल रहे। वयः गति, काल ही भगवान की चाल है। कर्म गुण प्रवाह, और गुणों के द्वारा सृष्टि प्रवाह जो है यही भगवान की क्रिया है, कर्म। सृष्टि करना, प्रलय करना, पालन करना। ईशस्य केशान विदुरम्ब वाहन, विद्वान लोग कहते हैं कि अम्ब वाहन, ये बादल जो हैं वो ईशस्य केशान, भगवान के केश हैं। कितना सुंदर केश लगता है। वायुवान से जाने पर नीचे बादल दिखाई देते, कितना सुंदर लगते हैं। ध्यान करना चाहिए कि भगवान का केश है। कोई प्रश्न करेगा क्या सफेद केश है भगवान का? नहीं नहीं, सफेद नहीं है, मतलब वो पका हुआ केश नहीं है। जैसे इस देश में तो हम लोग देखते हैं किसी किसी का पीला पीला केश होता है, लेकिन वो पका हुआ नहीं होता है, रंग ही ऐसा है ना।
इस तरह के केस रहते हैं। तो भगवान के काले या उजले केस हैं, लेकिन सब बिल्कुल बहुत स्वच्छ। ईशस्य केशन विविरम्बुवाहन, अम्बुवाह जलवाह, जल को ढोने वाले जो बादल हैं, ये भगवान के केस हैं। तो बादलों को देख करके भगवान के सुंदर केस का स्मरण करना चाहिए। और वासस्तु संध्याम कुरुवर्ज भूमना, और संध्या सवेरे और शाम या दोपहर जो रंग बदलता रहता है, लालिमा आती है, उजला आता है, ये जो है भगवान का कपड़ा है। वस्त्र बदलते हैं विराट पुरुष, शाम के समय काला वस्त्र पहनकर सोते हैं। मतलब रात्रि जो है वो पूरा अंधकार में काला वस्त्र है, कभी नीला वस्त्र है, लाल वस्त्र है। ये संध्या जो वही वस्त्र है। इतना बड़ा कपड़ा पहनना सारी दुनिया में फैला हुआ है। तो विराट पुरुष इतना बड़ा है तो कपड़ा भी तो बड़ा पहनेगा ना। कपड़ा बड़ा पहनेगा। वृंदावन में एक ग्वारिया बाबा थे, वो बहुत भारी कपड़ा पहनते थे। जहां तहां से चिथड़ा ब्रज से लेकर के और एक गुदड़ी बनाए थे, और गुदड़ी को जैकेट जैसा, कोट जैसा बना लिए थे, पूरा फैला हुआ। एक बार ट्रेन में जा रहे थे तो निकाल करके गुदड़ी रख दिए थे, जो कोट था बहुत बड़ा हो गया। तो टीटी कहा कि ये किसका सामान है, इसका भाड़ा लगेगा, इतना जगह घेरा है, भाड़ा लगेगा। तो कहने लगे कि अरे ये मेरा पोशाक है। पोशाक इतना बड़ा होता है, वहां पोशाक है। तो उसके सामने वो निकाल कर पहन दिए। तो फिर वो तो चकित हो गए कि बाप रे, इतना बड़ा पोशाक पहना है। तो भगवान के वस्त्र है संध्या, इतना बड़ा बड़ा वस्त्र। संध्या को देख करके रंग बदलते हैं, उसमें से भगवान डिजाइन बदल रहे, भगवान वस्त्र पहने। अव्यक्त माहुर हृदय मनश्च, अव्यक्त यह भगवान का हृदय है। और चंद्रमा को देखे तो ये सोचे कि ये भगवान का मन है। चंद्रमा सर्वविकार कोश, विज्ञान शक्ति महिमा मनंती। और महत तत्व भगवान का चित्त है, विज्ञान शक्ति। और भगवान शिव जो है वो भगवान विष्णु के अंतःकरण है, ये ध्यान रखना चाहिए। अश्वासवी उष्ट गजा नखानी, घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी, ये सब भगवान के नख हैं। इनको देख करके नख का स्मरण करना चाहिए भगवान के। सर्वे मृगा पशु श्रोणी के, सब जितने भी पशु हैं उनको देख करके भगवान के कमर की याद करनी चाहिए। भगवान के कमर में रहते हैं। वयांसी तद व्याकरणम विचित्रम मनुर्मनीषा मर्जो निवास। और जितने भी पक्षी हैं वयांसी, ये भगवान विष्णु के व्याकरण है। व्याकरण का अर्थ दो है। व्याकरण का अर्थ भी आकरण, ये शिल्प है भगवान के। विचित्र प्रकार की रचना भगवान ने पक्षियों की की है। एक मयूर को देखिए तो उस पर 10-20 प्रकार का रंग चढ़ा हुआ है। ये भगवान के शिल्प कला है, अथवा भगवान के व्याकरण है, उच्चारण है। पक्षी भिन्न भिन्न प्रकार से बोलते हैं, तो भगवान इतने प्रकार से बोलते हैं विराट पुरुष। कई स्वर में, कई राग ताल ढंग से बोलते हैं। मनुर्मनीषा, और मनु महाराज तब चित जाए तो ध्यान करना चाहिए, भगवान की बुद्धि है, मनीषा है। मनु महाराज भगवान की बुद्धि है। और मनुजो निवास, ये विराट पुरुष रहते कहाँ हैं? जितने मनुष्य हैं, मनुष्यों को देख करके सोचना चाहिए कि भगवान के घर है। वास्तव में भगवान मनुष्यों के भीतर ही रहते हैं। जितनी भी बुद्धि, जो भी कुछ है, भगवान ने मनुष्यों को दिया है। मनुष्य निवास स्थान है भगवान का। इसलिए इस शरीर से भजन ही करना चाहिए। मनुजो निवास।
गंधर्व विद्याधर चारण अप्सरा स्वरस्मते रसुनान कबीर। और गंधर्व विद्याधर चारण अप्सराएं ये सब भगवान के राग हैं, कैसे वो बोलते हैं। गंधर्व आदि ही उनके राग हैं, अप्सराएं। ब्रह्माननम छत्र भुजो महात्मा। और ब्राह्मण भगवान के आनन है, मुख हैं। क्षत्रिय भगवान की भुजा है, बीट उरु रंध्री। और वैश्य भगवान के उरु हैं। और शूद्र भगवान के चरण कमल हैं। नाना विधा भिज गौड़ोपन्न द्रव्यात्मक कर्म विज्ञान जो अनेक प्रकार के नाम घी आदि से युक्त जो वितान योग है वही भगवान का कर्म है। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यह भगवान के ईश्वर का रूप है, सन्निवेश है। इसी में मन को लगाना चाहिए। वास्तव में इसमें प्राकृतिक वस्तुओं का चिंतन नहीं करना है और कुछ भी नहीं करना है। कहीं भी भगवान के अंगों की धारणा करनी है। इस प्रकार से भगवान आनंद निधि हैं। इस रूप में जब भगवान मन लग जाता है तब व्यक्ति आनंदमय हो जाता है। आनंद निधि भगवान का भजन करके ध्यान रखना चाहिए कि नान्यत्र सत्य जतयात्मपात, अन्य वस्तुओं में मन नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आत्मपात होता है। ये कह दिया कि सब कुछ भगवान का रूप है, ये है, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्वतंत्र चिंतन किया करें। उन वस्तुओं के स्थान पर भगवान के अंगों का चिंतन करना चाहिए, वस्तुओं का नहीं। नहीं तो जब तक आत्मपात, नहीं तो आत्मा का पतन हो जाता है। भगवान का ही भजन करना चाहिए। आप देख लिए कि कितना भगवान के अंगों पर जोर दिया गया। एक एक श्लोक पर विचार करना चाहिए। भगवान के अंग का चिंतन, भजन, पूजन यही सार है। कहाँ निर्विशेष और निराकारवाद रहा, कुछ भी नहीं। वास्तव में निराकारवाद, निर्विशेषवाद ये सब वहम है, ये पागलपन है।